हाय एवरीवन। तो लीजिए आज के एक और बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रिमाइंडर व्हेन एन एक्सपोनेंट इज डिवाइडेड बाय आ नेचुरल नंबर। कोई भी एक बड़ा सा एक्सपोनेंट जो किसी नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो तो उसमें रिमाइंडर निकालने की टेक्निक क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन में आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किए होंगे, लेकिन आज एक स्पेशल केस एक्सपोनेंट जिसको कि एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस सेशन में मैं दीपक भारद्वाज आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करूंगा और साथ ही साथ कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, समय कम है। और रोज एक स्पेसिफिक पेज से अपनी स्पीड के साथ जो है ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं, एफकेट की कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की ऐसे ही कर रहे हैं, तो अपना ज्ञान रोज जो है वो पहले से बेहतर करते रहिए। तो इससे पहले कि आगे बढ़े तो एक छोटा सा फंडा है इस कंसेप्ट को सीखने का बिना किसी क्रैमिंग के, और वो फंडा है जो हम अपने रोज़मर्रा की शॉपिंग में एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्या शॉपिंग में एक्सपीरियंस करते हैं तो सुनिए भाई। देखिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 7 रुपीज़ हमारी जेब में रखे हैं। अब 7 रेज टू दी पावर m का मतलब क्या है कि m कोई नेचुरल पावर है। मतलब m को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलूं कि मेरी m की वैल्यू 5 है, तो एक तरह से मेरी हर जेब में 5 जेबें और हर जेब में 7 रुपए हैं और मुझे शॉपिंग करनी है किसी एक ऐसी चीज़ की जिसकी प्राइस 6 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, दुकानदार को 7 रुपये का 7 रुपये देते हैं और 6 रुपये का सामान है, तो दुकानदार हमको क्या करेगा, 7 में से 6 रुपये काट कर 1 रुपया रिटर्न कर देगा। ऐसे ही करेगा ना, तो ये 1 रुपया रिमाइंडर हो गया हमारा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास तो 5 रुपीज़ का नोट है जो भी उसकी पावर है और सामान 6 रुपये का है, तो हम दुकानदार से क्या कहेंगे, अंकल 1 रुपया कल ले लेना, मतलब 1 रुपया उधार कर देंगे, बोरो 1। और जब आप बोरो करते हो 1 रुपया तो रिमाइंडर उस सूरत में क्या कहलाता है, -1। ये ध्यान रखना, बस इतना सा ही फंडा है। अगर अपना ही पैसा वापस बचे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और अगर उधार किया हो तो 1 रिमाइंडर। और एक चीज छोटी सी आपको और याद रखनी है यहीं पर कि देखिए +1 और -1 के पीछे मकसद क्या है कि 1 की कोई भी पावर हो, एनी पावर इसके ऊपर नेचुरल पावर हो तो इसका आंसर 1 ही आएगा। लेकिन -1 के केस में अलग अलग कहानी है। इवन नेचुरल नंबर अगर पावर होगा तो आंसर 1 आएगा, और अगर ऑड नेचुरल नंबर पावर होगा तो आंसर जो है -1 आएगा। ये दो छोटे छोटे से फंडे हैं जो आपको इस चीज के अंदर याद रखने हैं। और अब एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगा कि कोशिश हमारी यही होगी कि न्यूमरेटर हमारी ट्राई क्या होगा, हमको ये ट्राई करना है कि जो न्यूमरेटर बेस वैल्यू है, न्यूमरेटर के अंदर जो बेस वैल्यू है वो डिवाइजर से या तो एक अधिक हो या फिर डिवाइजर से एक कम हो। ये कोशिश करनी है, किसी ना किसी तरह से इस मुकाम तक हासिल करना है ताकि रिमाइंडर हमेशा या तो 1 बचे या -1 बचे। बस वो आपको तुरंत आपके सवाल में मदद कर देगा। छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चंस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद तो जो मर्जी क्वेश्चन निकालिए, इसी तरह से डील कीजिए और फतेह हासिल आपकी। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है कि 3 रेज टू दी पावर 560 अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो हमको मालूम है कि 8 1 जा 8, टेबल तो याद है ना, 8 1 जा 8। तो अब हमारी कोशिश क्या है कि ये जो बेस वैल्यू है ये या तो ये 8 से एक ज्यादा बन जाए या 8 से एक कम बन जाए। ठीक है, मतलब इससे एक ज्यादा या एक कम, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, या तो 9 मिल जाए या 7 मिल जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये जो 3 की पावर 560 है तो मैंने इसको लिख दिया 3 रेज टू दी पावर 2, और 560 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 280। भाई ये भी तो 560 है, 2 × 280। लेकिन अब मेरा सवाल में क्या चीज मुझको मिल गई, 3 स्क्वायर मीन्स 9 की पावर 280, और उसे डिवाइड किससे करना है, मुझे 8 से करना। अब तो आपको मालूम है ना कि 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे
तो जो बचेगा वो हमारा अपना है, मतलब ये हमारे लिए रिमाइंडर है। तो बस आप यहाँ लिख दीजिए एक। अब 9 को 8 से डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर 1 आया, तो 1 की पावर यही होगी जो 280 है। अब 1 को तो जो मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा। तो फाइनली अब क्या बचा, ये एक को 8 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है जाएगा ही नहीं, और रिमाइंडर 1। यही आपके सवाल का जवाब है। क्लियर है? थोड़े से और भी एक दो क्वेश्चन और भी लूंगा ताकि आपको और बेहतर एक्सपीरियंस हो। हर बार कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक का वहां पर जो है यूजेस करेंगे। तो एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, 8 रेज टू दी पावर 60, 8 रेज टू दी पावर 60 और उसको डिवाइड किससे करना, 5 से। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 5 से या तो एक ऊपर जाओ 6 हो, या एक नीचे जाओ 4 हो, यानी कि जो बेस वैल्यू है किसी तरह से कोशिश करो कि या तो ये 4 बन जाए या 6 बन जाए, कुछ तो बने। तो मैंने कहा कि यार क्या काम करें कि जिससे ये काम हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 और उसकी पावर 60। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी बेटा, 2 की पावर होगी 180। लेकिन 5 से एक छोटी संख्या होती है 4, तो अगर हम कुछ ऐसा उपाय करें कि ये 2 के बजाय 4 बन जाए तो संभावना है। तो मैं एक काम करता हूं, बाहर जो पावर 180 है उसको ब्रेक कर देता हूं, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90। अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4, 4 की पावर 90। अब देखिए जब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, एक तो होता डिवीजन कि 5 0 जा 0, रिमाइंडर बच गया 4, नहीं हम तो अंकल से कहेंगे 1 रुपया उधार कर लो। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रिमाइंडर क्या बचा, -1। तो बस यहाँ -1 लीजिए और उसकी पावर क्या है, 90। अब पावर इवन है तो इसे डील कर पॉजिटिव 1 ही आएगा, और उसे 5 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल सी बात है 1 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 1 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर इस केस में आपको मिलता है 1। कोशिश ये कि किसी तरह से बेस वैल्यू जो न्यूमरेटर एक्सपोनेंट है वो डिवाइजर से एक ज्यादा या एक कम, या तो थोड़े प्रयास से या अधिक प्रयास से, कोशिश यही रहेगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सामने स्क्रीन पर नंबर है 21 रेज टू दी पावर 875 इज डिवाइडेड बाय 17। तो देखिए अगर हम 21 को नजर रखें तो 21 तो डिवाइजर से पहले से ही अधिक है, ये डिवाइजर से पहले से ही अधिक है। अगर अधिक हो तो सोच विचार नहीं करना है, डिवाइड कर डालिए, पहले से इसको डिवाइड कर दीजिए। 17 1 जा 17। अब क्यों कर रहा हूं वो भी आपको दिखाई देगा। तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो यहां लिखिए 4 रेज टू दी पावर 875 डिवाइडेड बाय 17। अब देखिए डिवाइड करना है 17 से, तो हमारा टारगेट क्या है, या तो 17 से एक कम 16 या 17 से एक अधिक 18। अब 18 तो मिल नहीं सकता 4 की किसी पावर से, लेकिन 16 मिल सकता है, क्योंकि अपने हमको मालूम है 4 स्क्वायर 16 होता है। लेकिन यहां मैं स्क्वायर ला नहीं सकता क्योंकि पावर ऑड है बाहर, तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं। 4 की पावर 1 इंटू 4 रेज टू दी पावर 874। ठीक है, डिवाइड तो 17 से ही करना है ना, तो कोई बात नहीं। अब इस नंबर की अगर बात करें, अगर हम 4 को 17 से डिवाइड करें तो 17 0 जा 0, रिमाइंडर 4 ही बचता है। तो ठीक है, रिमाइंडर 4 बच गया। अब यहां अगर इस नंबर की बात करें तो ये 4 की पावर 874 है, तो इसको हम लिख देते हैं 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और पावर को आधा कर दीजिए, 2 4 जा 37 डिवाइडेड बाय 17। आप देखिए इसको क्या बनता है, ये 4 तो ठीक है अपनी जगह, ये क्या बन गया 16 और उसकी पावर 437 डिवाइडेड बाय 17। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां तो रिमाइंडर 4 ही आया था, लेकिन अगर मैं 16 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 17 1 जा 17, रिमाइंडर कितना आया -1, रिमाइंडर कितना आया -1 और उसकी पावर क्या है 437,
यानी कि ऑड पावर है, और अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट -1 ही रहेगा। 4 इंटू -1 डिवाइड किससे कर रहे हो, 17 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, -4। अच्छा, रिमाइंडर -4 का मतलब क्या होता है कि आपने 4 रुपया उधार किया, बोरोड 4। अब 4 रुपया उधार कब करते हैं, जब 17 रुपए का कोई सामान है, 4 रुपये उधार कब किया होगा, जब आपके पास अपने पास 4 रुपए कम थे। तो रिमाइंडर क्या होगा, 17 -4 13। कभी भी रिमाइंडर अगर माइनस का बचे तो डिवाइजर में से उसको कम कर लीजिए, जो शेष राशि होगी वो आपके पास होगा। यानी कि सिंपल फंडा, मैंने शॉपिंग का नाम इसीलिए लिया ना कि जब भी आप उधार करते हैं, इसका मतलब आपके पास एक छोटी सी राशि है जो कम पड़ रही है। तो बस 4 रुपया माइनस का होने का मतलब है, 4 माइनस का मतलब है कि रिमाइंडर -4 नहीं है, यानी कि जो डिवाइजर है उससे 4 कम है, तो 13 इज द रिमाइंडर। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि की होगी। एक और बेहतरीन सेशन के लिए तैयार रहिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो पोस्ट होते के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हैं तो इसको आगे पहुंचाने का काम भी आपके हाथ में। शुक्रिया, थैंक यू।